would request Chairman Sir and Principal Sir to please come forward to present bouquet to our honorable chief guest. In order to make program more inspiring, I would like to hand over the mic to Nisha to make the environment full of patriotism. Yes, her words are like the color of flag, pure, beautiful, and full of inspiration. सुप्रभात आदरणीय गुरुजनों, सभावासियों तथा सम्मानित मंच। मैं निशा आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। आज हम भारतवासियों में इतना साहस है कि हम कह सकें कि दुनिया वालों जितना जोर लगाना है लगाओ, मगर हम हिंदुस्तानियों को रोक कर दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पर घिसट रहे थे, तो अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं, सैकड़ों आसमान कंधों पर उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ और हमें रोक कर दिखाओ। तुम्हें लगता था कि हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट उठाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस पर डायग्राम बनाना सीख रहे थे, तब हम चांद की मिट्टी चूम कर लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हाँके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? लेकिन मैं आज आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ करेंसी पर बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, क्या बस इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? क्या बस इतनी सी आजादी के लिए वो 23 साल का नौजवान सरदार रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ इस 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या बापू ने सिर्फ नोट पर छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा और समझना होगा कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत है इस देश के युवा। और मैं युवाओं को केवल इतना कहना चाहूंगी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, क्योंकि सपनों का अधिकार है असल अधिकार अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। धन्यवाद, जय हो, शुभ हो। वो मिट्टी ही क्या जो वतन के काम ना आए, वो जवानी ही क्या जो देश के नाम ना आए। हम तो लहराएंगे तिरंगा हर आसमान में, क्योंकि भारत हमारी जान है और जान से प्यारा भारत महान है। For next speech, I would like to call Simran. यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो सिर्फ भारत के लिए और मरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगाजल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की।
सुप्रभात आदरणीय गुरुजनों, सभावासियों तथा सम्मानित मंच। मैं सिमरन, भारतवर्ष की बेटी, आज आप सभी के समक्ष देशभक्ति पर अपने विचार साझा करने जा रहे हैं। परंतु महोदय, मुद्दा तो अब ये उठता है कि अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे यह पूछने लगा है कि क्या बात है भारत। आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने की तो काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन आतंकियों के बंगलों के अगाव की नागुनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब शहीद हुए जवानों की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां ही चली गई। इतना आसान नहीं होता हिफाजत करना वतन की, कितनों की लाशें नहीं मिलती और कितने टुकड़ों में घर आते हैं। हम तो फिर भी केवल इतना कहते और सुनते हैं कि एक नौजवान शहीद हो गया। परंतु महोदय, दुख तो इस बात का है और दुर्भाग्य तो ये है कि आज हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान dीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। इस जिम्मेदारी को सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने हर काम में निभाएं, क्योंकि वतन की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ा गर्व है। Now, with great respect, I kindly request our respected principal sir to come forward and share your words with us. Please take your seats. Good morning to all. It's my privilege to welcome Sri Sanjay Bhatia ji, former Member of Parliament and a reformer, and doing all the things which is possible for the society in each and every moment of the life. Sri Yogendra Rana ji, Chairman, Member of Legislative Assembly, Assam, dignitaries, all my teachers, boys and girls. Today is a special day for each and every of us. The freedom, the Independence Day, when the word we use independence, it means it is something which is beyond the things. Independence of freedom, independence of thoughts, independence of feelings, freedom, and it is possible when thousands of the freedom fighters laid their life. It's a moment, remember, and it's a moment to think what we can do for our beloved country. Only one thing that I want to share with you: be honest, be truthful. It is going to be directly or indirectly service to our beloved country, our Bharat, our India. So thank you very much and happy independence to each and every person. Thank you so much. Leader who encourages our youth to dream bigger, inspire citizens to work together, and remind us of the value of selfless service. Today, we are proud to say that such a leader is also a chairman of our school and respected MLA, Shri Yogendra Rana ji. I would request him to come on the stage and bless us with his words. आज के इस पावन दिवस पर हमारे बीच में उपस्थित पूर्व में करनाल लोकसभा के सदस्य रहे और जिनसे मैंने स्वयं भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा और यहाँ तक कि मुझे विधायक बनाने में भी और यहाँ तक पहुँचाने में भी, और चाहे मैं पहले जिलाध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी निभाई, चाहे जिला महामंत्री के नाते जिम्मेवारी निभाई, इन सब में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा और यहाँ तक मुझे लाने में भी ऐसे बहुत ही आदरणीय यहाँ के पूर्व में सांसद रहे श्रीमान संजय भाटिया जी, प्रिंसिपल श्री मोहन सिंह जी, उपस्थित
अध्यापकगण, स्टूडेंट्स, वे सभी आए हुए सभी महानुभाव, प्रेस और मीडिया के सभी साथी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीमान संजय भाटिया जी का, जिन्होंने, जैसे मेरी इनसे बात हुई परसों शाम को कि मैंने कहा जी ऐसे ऐसे फ्लैग होस्टिंग करनी है, ये इतने बिजी थे। और आज भी जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर सब डिवीजन पर बन रहा है, इनको भी आज के कार्यक्रम में पानीपत रहना था। उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ आकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और आज की फ्लैग होस्टिंग के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से आज के इस स्वतंत्रता दिवस के पावन दिवस पर मैं आप सबको, पूरे विधानसभा वासियों को, जिला वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं सीधा माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को निमंत्रण देता हूं कि वो आए और आप सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय संजय भाटिया। धन्यवाद हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जीपीएस एकेडमी के चेयरमैन मेरे छोटे भाई योगेंद्र राणा जी। मैं कोई मुख्य अतिथि के नाते नहीं, परिवार के सदस्य के नाते हमेशा आपके बीच रहा हूँ, आज भी उसी तरह ही आपके बीच हूँ। डायरेक्शन ऐसी है कि सीधी आंखों में धूप पड़ रही है तो देख भी नहीं पा रहा सबको, लेकिन फिर भी जिनको देखा उनका नाम जरूर लूँगा। हम सबका मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर बूटी राम जी, मेरे छोटे भाई दीपक छाबड़ा जी अभी स्कूटर पर आए, दोनों भाई मेरे मंडल अध्यक्ष जय भगवान जांगड़ा जी और शैलेंद्र जी दोनों मिले, पूर्व के हमारे मंडल अध्यक्ष अमित जी और बलकार जी वो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर मोहन सिंह जी पिछले 18 वर्षों से स्कूल के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। यही वो परिवार है जो क्रेडिट मुझे योगेंद्र राणा जी दे रहे थे। ये मैं समझता हूँ कि योगेंद्र राणा जी जहाँ तक पहुँचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और सब कार्यकर्ताओं की मेहनत तो है ही है, लेकिन स्कूल के सभी टीचर्स की, बच्चों के पेरेंट्स की, सबका भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स राणा जी आपकी लाइफ में आपको मिला। मुझे पता है कि अभी आप स्कूल में इतना टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन आपकी कमी पूरी करने के लिए हमारा बेटा एज ए डायरेक्टर स्कूल में डॉक्टर दशेंद्र सिंह जी, वो भी शर्मीले हैं, थोड़ा पीछे खड़े हैं, बुलाया भी सही, वो आपकी स्कूल में आपकी जो कमी रही, क्योंकि समाज में आपकी ज़रूरत भी है, वो ज़रूर पूरी करेंगे। बड़ा अच्छा मोहन सिंह जी ने एक मिनट की अपने उसमें स्पीच में बोला, और छोटी बिटिया गुड़िया ने तो बहुत ही अच्छा बोला। मैं तो सोचता हूँ हम भी नहीं बोल पाएंगे जैसे सिमरन ने बोला है। तो एक बात हम सबकी समझ में ज़रूर आई कि आज का दिन एक खाली कोई रस्म अदायगी नहीं है कि फ्लैग होस्टिंग होनी है, हमने झंडा लहराना है। इसके पीछे की आत्मा, इसकी मूल भावना समझने की है। मेरे यहाँ मीडिया के बंधु भी सब यहाँ पर खड़े हैं कि मूल भावना है कि हम अपने देश के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं। देश के प्रति हमारा नज़रिया देश को ताकत देने का है या देश के टुकड़े करने का, देश को कमज़ोर करने का है। तो मैं यही समझता हूँ, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई समाज में प्रोमिनेंट आदमी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, शिक्षाविद हो, जो भी अपने मुंह से बात निकाले वही संस्कार बच्चों के अंदर जाएंगे। अगर हम हर वक्त निराशा की, कमजोरी की बात करेंगे, दुनिया तो हिंदुस्तान का ताकत मान रही है, लोहा मान रही है। अमेरिका ने, ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया, उस टैरिफ का जवाब अगर पहले का हिंदुस्तान होता तो झुककर, गलती ना होते हुए भी गलती मानता और कहता जी हमें छूट दो। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान की सरकार ने और ख़ास तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी की भाषा में जवाब दिया है, तो दुनिया को लगने लग गया है अब ये वो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं,
अब ये नया हिंदुस्तान है। दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल आलोचना के चलते हुए, क्योंकि मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं दूसरी पार्टी का हूं, बिना कारण से भी कई बार राजनीतिक विरोध करने की बजाय हम देश का विरोध करने लग जाते हैं। तो हम जो मेरे बच्चे हैं, आज का मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं तो अपने परिवार के साथ अपने दिल की बात साझा कर रहा हूं कि आज के दिन हम ये संकल्प जरूर लें, ये हमारी आज़ादी का, स्वतंत्रता का दिवस है, हम आज़ादी मना रहे हैं। और संयोग से किसी को शायद पता हो ना पता हो, बच्चे सर्च जरूर करना आप, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उस दिन शुक्रवार था। और आज कौन सा दिन है? आज भी शुक्रवार है। सेम की सेम डेट, सेम के सेम दिन, सेम का सेम दिन है। तो आज समझो कि आज हमने आजादी जो हम मना रहे हैं, एक संकल्प के साथ मनाए कि हमारे मुंह से जब तक हमारे जीवन में सांस है, हम जब तक जीवन जिएंगे, हमारे मुख से देश को कमजोर करने वाली बात ना निकले, देश को ताकतवर बनाने वाली बात निकले। इतनी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आपने भी यहाँ पर असंध के अंदर कार्यक्रम में जाना है। हमारे यहाँ हरविंदर कल्याण जी वो फ्लैग होस्टिंग के लिए आ रहे हैं, और उनका फोन आया रात को, मैं फरीदाबाद से आया था, हमारा एक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो उसकी जिम्मेवारी लगी हुई थी मेरे ऊपर, मैं 3 दिन से फरीदाबाद था। तो उनका फोन आया कि संजय जी मैं चाय पीने आ रहा हूँ। अब मैं बहाना नहीं सुनूंगा, क्योंकि आज वो पहली बार ही इतने सालों में उन्होंने, मैं कहा भाई साहब अच्छा जैसे आपकी मर्जी। तो कल्याण जी आएंगे, इसलिए मुझे भी अपनी ड्यूटी पर पानीपत पहुंचना है। आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे कहने लगे कि 7:30 तक जरूर पहुंच जाना। मैं सोचा कि चलो मैं 6:30 चलूंगा तो 7:30 पहुंच जाऊंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन मैं 4 बजे ही उठ गया। वैसे भी उठ जाता हूं। आप सबका प्यार और स्नेह देखकर मुझे अच्छा लगा, और खास तौर पे गुड़िया सिमरन की बात सुन के एक मन के अंदर बड़ा भाव आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्कूल, ये इंस्टीट्यूशन, आप सब लोग इसी तरह तरक्की करते रहे और देश को ताकतवर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।